नमस्कार सभी को। मैं रुचि गुप्ता रसायन शास्त्र की प्रवक्ता हूं और बरेली से बिलोंग करती हूं। आज मैं यहां आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए आई हूं। आज़ादी के 75 सालों के बाद वर्तमान परिवेश में हिंदुस्तान में नारी की क्या स्थिति है। अगर हम इसको ब्रॉडर सेंस में देखें तो हमें लगता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नारी ने बहुत तरक्की की है और ये काफ़ी हद तक सही भी है। राजनीति के क्षेत्र में हम देखते हैं कि बहुत सी नारियां ऐसी हैं जो मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान में महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में तो एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जहां टीचर्स जितनी भी हैं वो सब नारियां हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं हमारी आर्मी, एयरफोर्स, तो इनमें भी बहुत सारी महिला कर्मचारी कार्यरत हैं। तो अगर हम इस तरीके से एनालिसिस करें तो हम ये देख पाते हैं कि हिंदुस्तान में निरंतर स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ है। परंतु अगर हम बात करें कि क्या वास्तव में सारी नारियों को ये अधिकार प्राप्त हुए हैं, तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि ये कानून जो कागज़ पर बनाए जा रहे हैं, ये अधिकार जो कि कागज़ पर दिए जा रहे हैं, ये उन 50% नारियों तक तो पहुंचते ही नहीं हैं जो अभी भी अशिक्षित हैं, जिन्हें ये ज्ञान ही नहीं है कि उनके अधिकार क्या क्या हैं। आप बात करते हैं घरेलू हिंसा की, मगर जो नारियां इससे सबसे ज़्यादा त्रस्त हैं वो ये जानती ही नहीं, उनके अंदर इतना साहस ही नहीं है कि वो आगे बढ़कर इसके विरोध में आवाज़ उठा सकें। तो मेरा मानना ये है कि नारियों के अधिकार को सुरक्षित रखने की सबसे पहली जिम्मेदारी खुद नारी की ही है, और ये तभी संभव है जब इसकी शुरुआत हम अपने घरों से करेंगे। जब हम अपने बेटों के साथ अपनी बेटियों को भी ये बताएंगे कि उनके अधिकार क्या हैं, जब हम उन्हें बार बार ये नहीं कहेंगे कि सही और गलत चाहे जो भी हो तुम्हें ससुराल में ही रहना है, उनके आत्मसम्मान, उनके स्वाभिमान को हमें वापस दिलाना है, उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान की हमें रक्षा भी करनी है। तो मुझे लगता है कि अगर वास्तविकता में हम हिंदुस्तान को किसी नए आयाम पर देखना चाहते हैं, अगर वास्तविकता में हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान विकसित देशों की श्रृंखला में खड़ा हो सके, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान की नारी को उसके कर्तव्यों के साथ साथ उसके अधिकारों का भी भान हो। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज की नारी को इतना सबल और प्रबल होना चाहिए कि वो गर्व से ये कह सके, बराबरी का अधिकार तुमसे नहीं चाहिए मुझे, बराबरी का अधिकार तुमसे नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं खुद में ही पूर्ण और श्रेष्ठ हूँ, मैं नारी हूँ। हर वो अधिकार जो तुम्हें प्राप्त है, हर वो अधिकार जो तुम्हें प्राप्त है, जन्म से मैं भी उसकी ही अधिकारी हूँ, क्योंकि मैं नारी हूँ, क्योंकि मैं नारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।